जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ टेक। और आज तारीख है 25 जनवरी 2024। मार्केट अपडेट की न्यू एपिसोड के साथ आप सबको वेलकम। और हम बात करते हैं पहले बिटकॉइन की करंट सिचुएशन के ऊपर, टेक्निकल्स के बारे में, फिर कुछ फंडामेंटल्स न्यूज़ के बारे में आपको बताएंगे। जी सर, आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इस टाइम जो नीचे हमने एक सपोर्ट लाइन लगाई थी, ये आपको नज़र आ रही होगी ब्लू कलर की, और एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई थी। उस हिसाब से अभी एक ये ब्लू लाइन को अगर आप देखें तो बिल्कुल टच करके, और बिटकॉइन ने कुछ थोड़ा सा बाउंस किया है। कोई इतना ज़्यादा बाउंस नहीं है अभी तक। स्टिल वी आर इन अ डेंजर जोन। अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर बाउंस है और हम अपसाइड जा रहे हैं, लेकिन ये है कि इसने अभी तक होल्ड किया हुआ है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो नॉट बैड, लेकिन ये एक चीज़ है कि ग्रे स्केल मुसलसल सेलिंग कर रहा है। अभी तक उसने अपनी सेलिंग रोकी नहीं है। 1 लाख से ऊपर बिटकॉइन जब से ईटीएफ अप्रूव हुआ है वो सेल कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू बनती है ओवरऑल बीटीसी की मार्केट के हिसाब से। तो वो चीज़ एक है डेंजरस मार्केट के लिए, और वो चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है मार्केट को अभी और भी। डाउन साइड हम देख सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी तक होल्ड किया हुआ है बिटकॉइन ने। 39 40 40,000 को टच कर रहा है मुसलसल। तो वो चीज़ देखते हुए अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम नीचे ही जा रहे हैं। हम मिडल में हैं इस वक्त, ना बियरिश ना बुलिश। आप कह रहे हैं स्टेबल स्टेबल हैं, लेकिन ये है कि स्टिल आप ये नहीं कह सकते कि हम अगले वीक को बुल बुल रन देख सकते हैं बिटकॉइन का, या अगले वीक बियर रन देख सकते हैं जिस हम। तरह हम आप लोगों को पुरानी वीडियोस में बताते रहे हैं ना, डेली मार्केट अपडेट की एपिसोड के अंदर, कि जैसे ही ये हमने यहाँ पे जिस तरह ये इसके इंडिकेटर्स मेंशन किए थे कि जैसे ही ये सपोर्ट अपनी जो है ना वो ब्रेक करेगा, तो ये इसके चांसेस हैं बिलो 40 और 35 तक आने के। तो ये एग्जैक्टली exactly अभी तक फॉलो वैसे ही हो रहा है, क्योंकि हाविंग से पहले पहले इसने जो है ना करेक्शन अच्छी खासी लेनी है। तो हो सकता है यहाँ से मजीद भी नीचे जाए, अभी जिस तरह हमने अपनी लास्ट जो एपिसोड्स हैं उसमें भी आपको बताते रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अभी जो है ना, जो जो लोग तो खैर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिन्होंने बाइंग की हुई है, तो वो तो होल्ड करके ही रखें। और जिन लोगों ने अभी एंट्री फ्रेश लेने का सोच रहे हैं, तो वो अभी यह है कि बुल रन से पहले पहले जो है ना, जितनी मार्केट डाउन जाती है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जितनी मार्केट डाउन जाएगी, उतना डरने की बजाय उतनी ही आप इसमें बाइंग इसकी जो है ना अपने बैग्स की करें, क्योंकि क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और ये बार बार नहीं आएगी। ये हाविंग से पहले पहले जो मार्केट डंप है ना, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल। ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि यहाँ पे बाय करेंगे तो विद इन 6 मंथ 1 ईयर जो है ना वो और होल्ड रखें, जब तक रियल वाला बुल रन नहीं आता। तो वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना आप इसमें जनरेट कर सकते हैं वेल्थ। बिल्कुल। और कुछ न्यूज़ भी हैं। कुछ न्यूज़ हैं वो एक आपसे तो शेयर करते हैं। टेस्ला के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ है कि टेस्ला ने अभी तक जो अपनी होल्डिंग्स हैं बिटकॉइन की, वो क्वार्टर 4 2023, क्वार्टर 1 2024 में अभी तक सेम रखी हुई है। क्वार्टर 3 में भी इवन उन्होंने कोई सेलिंग नहीं की 2023 के अंदर। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि टेस्ला ने अभी तक जो है ना अपनी जितनी $387 मिलियन की होल्डिंग है वो स्टेबल रखी हुई है। उसमें से कुछ भी उन्होंने सेलिंग नहीं की। उन्होंने सेलिंग की थी जब बिटकॉइन $50,000 प्लस गया था 2022 के अंदर, तब उन्होंने कुछ सेलिंग की थी। उसके अलावा जो है ना, गूगल की तरफ से अप्रूवल आ रहा है तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर फॉर एड्स। वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ईटीएफ की जो है ना एड्स वो चलाने के लिए गूगल अलाउ कर रहा है, वो एक चीज़ पॉजिटिव है। Google to start allowing Bitcoin ETF ads in 4 days, effective from 29th of January। तो गूगल जो है ना 29 जनवरी से जो है ना बिटकॉइन ETF के ऐड जो है ना वो लेके आ रहा है। तो ये बुलिश न्यूज़ है एक ना, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा एक बिटवाइज जो है ना वो एक्सचेंज है, ये बिल्कुल। बिटवाइज एक्सचेंज है जी। वो फर्स्ट यूएस बिटकॉइन ETF टू पब्लिश द बिटकॉइन एड्रेसेस ऑफ इट्स होल्डिंग्स। उसने अपने जो है ना फंड होल्डिंग्स के जो बिटकॉइन एड्रेस है वो उसने शो कर शो सकते हैं। शो कर दिया है बिटवाइज ने ना। तो ये भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव इंटेंट है बिटवाइज वालों की। एक तरह से आप कह लें कि पब्लिक हो जाएंगे, लोग देख सकेंगे कि किस वॉलेट में कितने बिटकॉइन पड़े हुए हैं और कौन कितने सेल कर रहा है, कौन कितने बाय कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये कुछ न्यूज़ थी आपसे शेयर की हैं। इसके अलावा एक और है, को फाउंडर ऑफ रेडिट रेडिट
जिन लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा, रेडिट एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो को फाउंडर जो है ना रेडिट के, उन्होंने कहा है जी कि ये जो एक शो में बैठ के कहा है कि इंटरनेट स्टोर ऑफ वैल्यू है बिटकॉइन, इंटरनेट स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब इन्होंने अपनी कोई एक 2 मिनट की एक्सप्लेनेशन दी है इसके ऊपर कि इंटरनेट स्टोर ऑफ वैल्यू ये क्यों है। तो वो आप ज़रा सर्च करें तो उसमें आप उसको उनको सुने, तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इसमें एक थोड़ा एक्सप्लेन किया कि किस तरह इन फ्यूचर जो है ना इंटरनेट मनी, क्रिप्टो करेंसी और अल्टीमेटली बिटकॉइन ही होगा। बिल्कुल। तो तो इसमें तो कोई डाउट नहीं इसमें है कोई डाउट कि है नहीं है। इंटरनेट, एआई और इंटरनेट ऑफ और थिंग्स सब में और क्रिप्टो को हमें ये यूज लगता है कि इन नियर फ्यूचर जो जो जिन लोगों के पास होल्डिंग्स होगी ना क्रिप्टो की, बिटकॉइन की, तो वो अल्टीमेटली जिनके पास यूएस डॉलर या गोल्ड या जो भी एसेट्स इस तरह के हैं ना, तो वो उसको बिटकॉइन बहुत पीछे छोड़ जाएगा, आउट आउट स्पेस कर आउट देगा। स्पेस कर देगा। और फिर उस वक्त लोग भाग रहे होंगे यार हमें कोई बिटकॉइन मिले। तो अभी जिन लोगों ने बाय किया होगा और अभी जिन लोगों को ये समझ आ रही हैं बातें और जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे पिछले कुछ सालों से या अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम बहुत अर्ली हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ना इन नियर फ्यूचर आप कह लें कि 2020 ट्वेंटी ये नेक्स्ट ये जो अपना चल रहा है डेकेड ये वाला, इस डेकेड के अंदर आप जो है ना बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा वर्ल्ड वाइड, जिसमें फिर लोग जो है ना बिटकॉइन के पीछे होंगे, बिटकॉइन की वैल्यू इतनी हाई चली जाएगी कि लोग जो है ना उसको अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। आपको तो आइडिया होगा इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज़ जो है ना वो बहुत महंगी होती जा रही है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास कोई एसेट है ही नहीं है ही ऐसा नहीं है। जिसमें आप अपनी चीज़ों फाइनेंशियल को। सिस्टम को, फाइनेंशियल पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, उसमें इस तरह का कोई आपके पास एज नहीं है बिटकॉइन के अलावा, क्रिप्टो के अलावा, कि आप उसको तोड़ के इन्फ्लेशन को कोई अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके अपनी जिंदगी के अंदर। बिल्कुल। तो कोई ये इसके अलावा कोई हल नहीं है। और हर बंदा ये इंटरनली जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वर्ल्ड की मार्केट में, इलॉन मस्क जैसे लोग, इन सब लोगों को तो ऑलरेडी ये चीजें पता है, ये कि इसीलिए उन्होंने वो इसीलिए बाय इस की। क्योंकि ये लोग चाहें अगर, ये तो इनके लिए तो ये इस तरह चीजें बंद करना या खोलना इनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं होती। ये चीजें इन्वेंट करना और इस तरह की चीजें मार्केट में चलती रहना, ये इसी बात की निशानी होती है कि एट द एंड जाके जो करंट जो फियाट सिस्टम है वो फेल ही होना है। बिल्कुल। बैंकिंग सिस्टम भी फेलियर की तरफ ही जाना है, क्योंकि इसका कोई वो रिजल्ट नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है ना सेव करती हैं। तो ये थी आज की मार्केट अपडेट की वीडियो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह।